रिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, एक ही क्वेश्चन को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला कंटिन्यूस एक प्रयास करता रहा है कि अपने उन सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई को और बेहतर कर सकूं। मतलब कि ज़बरदस्त क्लासेस देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। फिर भी ध्यान रखिएगा, मैं फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट यदि आपको नहीं समझ में आता, बेहिचक बेधड़क होकर आप लोग पूछ सकते हैं। संस्था से आप लोग जुड़िए। अगर यदि आप लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, मतलब संस्था से यदि आप पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने से पहले आप लेक्चर को पहले ध्यान से सुनिए, समझिए। यदि आपके लिए चैनल ज़बरदस्त है, यदि चैनल से आपको से काफ़ी हेल्प मिल रही, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथी संगी में सभी तक चैनल को शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप लोग देखते आए हैं कि एजुकेशन को और थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन पर और अच्छे से वर्क करने के लिए, अभी तो मान के चलिए जिस प्रकार से ऑनलाइन सेटअप मतलब कि तैयार होना चाहिए, उस हिसाब से भी मैं तैयार नहीं कर पाया हूँ। लेकिन एक टारगेट अपना है, अपने दिलो दिमाग पे मैंने कंठस्थ कर लिया है। ज़बरदस्त क्लासेज आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है, आप लोग मुझसे पूछिए ज़रूर, क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य ही कि एजुकेशन का दिया हर घर के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। और यदि उनको किसी भी प्रकार का यदि पॉइंट नहीं समझ में आता है, जो आप मीन्स ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन का एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मैं बना रहा हूँ। बेहतरीन तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हर एक काम करूँगा। ऐप के थ्रू भी हम लोग बढ़िया से स्टडी करेंगे। मतलब सारे ज़बरदस्त लेक्चर सभी सब्जेक्ट के मैं प्रयास करूंगा लेक्चर देने का, और ऐप पर आपको मिलेंगे सारे लेक्चर और टेस्ट सीरीज वगैरह सारी आप लोगों को मिलेगी ऐप पर। सिस्टमेटिक तरीके से मैं ऐप पर वर्क करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये अभी मोबाइल के कैमरे से काम चल रहा है। अभी कैमरा रखा हुआ है, मतलब व्यवस्थाएं सारी हैं, व्यवस्थित करना है, बस उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और उन सभी प्रश्नों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा जो आप लोगों के एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आने के चांसेस बने हुए हैं। तो संस्था से इस प्रकार के विद्यार्थी जरूर जुड़ेंगे जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं समझा है, उनके माइंड में क्वेश्चन है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कि एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में अच्छे मार्क्स आएँ या पास हो जाएँ। तो ऐसे विद्यार्थी संस्था से जुड़ सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि मैं जो रियल है मैं वही बोलने का प्रयास करता हूँ। कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें करूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरा सिर्फ मैं रियल बोल रहा हूँ कि मैं उन्हीं प्रश्नों को मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा जो आप लोगों के एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे, मतलब कि आ सकते हैं इस बार। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे विद्यार्थी यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं सुना है, कुछ भी नहीं समझा, यदि पढ़ा है समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आएगा, तो ऐसे विद्यार्थी संस्था से जुड़े। और चैनल को अभी का भी आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथी संगी में सभी तक चैनल को शेयर कीजिए कि यदि आप चाहते हैं कि यूपी बोर्ड में ज़बरदस्त मार्क्स आएँ, बढ़िया मार्क्स आएँ। सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी भी ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि लेक्चर में जब बनाने का प्रयास करता हूं, मैं उन्हीं प्रश्नों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं जो आपके मॉडल पेपर्स में दिए जाते हैं, है ना। तो ध्यान दें, अभी तो एक ट्रायल के तरीके से, एक डेमो के तरीके से मैं क्लासेस दे रहा हूँ। जैसा कि एक प्रारूप, एक फॉर्मेट में बना रहा हूँ, एक सिस्टमेटिक तरीके से कि पीडीएफ बनाई जाएगी। उस पीडीएफ में सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज हर चैप्टर में कितना पढ़ना है, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहला तो टारगेट बनाऊंगा सब्जेक्ट वाइज, और हर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन के साथ साथ किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी होती है। मैं देखता हूँ अधिकांश टीचर यूट्यूब पर आते हैं, पढ़ाना डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। बात तो सही है, ठीक है, लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, 90% के आसपास स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन को कितने पेजेस, कितने लाइन में, कितने वर्ड में लिखना होता है। ये सारी बातें हम लोग को मालूम होनी चाहिए, तभी आप बेहतरीन मार्क्स पा सकते हैं। मतलब कि बात को समझिए। हर सब्जेक्ट को मैं अभी पीडीएफ आप लोगों की रेडी मतलब कि बन रही है, प्रयास करूंगा कि उसमें आप लोगों को पीडीएफ जब दी जाएगी तो वहां पर हर एक सब्जेक्ट वाइज चलूंगा। हर सब्जेक्ट में कितने टोटल क्वेश्चंस आएंगे और सभी क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, टोटल कितने मार्क्स का होगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि टोटल मार्क्स इतने होते हैं। लेकिन
कौन सा क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, किस टाइप का क्वेश्चन होगा, ये सारी चीज़ें मैं सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आप लोगों तक इस ऑनलाइन के माध्यम से, मतलब कि मैं इस संस्था के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। क्रीडेंस के साथ बेशक बेहिचक बेधड़क होकर आप लोग संस्था से जुड़िए और क्वेश्चन पूछिए जहाँ पर नहीं समझ में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन, जैसा कि नेमिंग रिएक्शन सभी लोगों को पता है चल रही थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शंस आप लोगों को बताई जा रही थी, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है। वेरी वेरी आज के लेक्चर में मैं एंड कर दूंगा कि कौन सा नेमिंग रिएक्शन का से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड नेमिंग रिएक्शन आप जितनी टोटल्स में आज आपको बता दूंगा इतनी ही आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसके बाहर से कुछ ना पढ़िएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, बोलते हैं 10 रिएक्शन, 15 रिएक्शन, 20 रिएक्शन, 25 रिएक्शन, 40 रिएक्शन, कुछ नहीं भैया। एक बार ध्यान दीजिएगा, सारी रिएक्शन को एक बार रिवीजन कीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं बता दूंगा। और एग्जाम से पहले भी अगर आप संस्था से कंटिन्यूस जुड़े रहेंगे तो एग्जाम से पहले मैं केवल आपसे 5 रिएक्शन बताऊंगा नेमिंग रिएक्शन की, वो पढ़ लीजिएगा, वही आएगी। ये खुला चैलेंज करता हूँ संस्था के माध्यम से ऑनलाइन, ठीक है। चलिए आइए ध्यान देते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और इम्पॉर्टेंट है एस्टिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के वो सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे जो इस बार 2025 की परीक्षा को देने जा रहे हैं। ले बेटा आ जाओ, क्लास में आ जाओ, ये लो बेटा। तो इस बात को सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जैसा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एस्टिफिकेशन क्वेश्चन की जब बात करते हैं, जबरदस्त क्लासेस क्वेश्चन मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए, तो ये क्वेश्चन सभी लोग यूपी बोर्ड के वो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे जो इस बार 2025 में बैठने जा रहे हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, कहने मतलब। तो ऐसे विद्यार्थी ध्यान रखेंगे 2025 की जो है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। हाँ, एस्टिफिकेशन की बात करते बेटा, तो एस्टिफिकेशन क्वेश्चन जो है ये आपके 2025 के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे। BCI मतलब BCI की मैं ये कोई पोस्ट नहीं है, ये बोर्ड है। मतलब बात करेंगे तो आप यूपी बोर्ड में जाएंगे और CSC बोर्ड में और ICSE बोर्ड में, सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके स्कूलों में हर चीज़, हर पॉइंट को समझाया गया होगा, बताया गया होगा। बस आपको ज़रूरत है कि आपके माइंड में इमेज कैसे बने, किस तरीके से आप लोगों को समझाया जाए कि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको कंटेस्ट कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे जैसा कि ध्यान दीजिएगा 2025 में क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। BCI वाले याद रखेंगे, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चलिए आइए ध्यान देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। हाँ, अब कैसे आपको माइंड में याद रखना है, सेट करना है, ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करते हैं किसकी, एस्टिफिकेशन, जब एस्टिफिकेशन या एस्टीकरण की बात करते हैं, अपने माइंड में पेपर कलम लेके बैठ जाइए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके, कंठस्थ करके आप बैठिए, ईमानदारी से के साथ पेपर कलम लेके बैठ जाइए। एक एक क्वेश्चन को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है संस्था, और इस संस्था का भी एक ही उद्देश्य है। अभी मीन्स से ऑनलाइन मतलब कि क्लासेस पहले भी चलती थी, डिजिटल बोर्ड का सहारा अब लिया है, लेकिन डिजिटल बोर्ड का सहारा लिया है लेकिन अभी इसका 10% मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं। जिस दिन इसका बेहतरीन यूज करूंगा उस दिन तहलका मचाऊंगा। एक छोटा सा प्रयास है, एक तरीके से इसका यूज करूंगा। अभी सिस्टमेटिक तरीके से मैं ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन कोशिश यही है कि वे सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूं। मीन्स से कंटिन्यूस कर रहा हूं कि जो आप लोग के एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। जैसा कि आपने एस्टिफिकेशन की बात करते हैं, माइंड में कंठस्थ कर लीजिए, पेपर कलम लेके बैठिएगा। अगर आप संस्था से पहली बार जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इस रिएक्शन को नोट करेंगे। रिएक्शन को नोट करने पर सिर्फ एक पॉइंट में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एस्टिफिकेशन। आप यहाँ तक अंडरलाइन कीजिए, क्या लिखा हुआ है, एस्टर। जब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, एस्टर, तो माइंड में आपने कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस्टर। ध्यान दीजिएगा, बनने वाला जो प्रोडक्ट यहाँ पर मतलब जा रहा है, ये क्या है, एस्टर। माइंड को ध्यान दीजिएगा, RCOO R डैश।
अपने अपने नोट्स में रिएक्शन को नोट कीजिए, पहले रिएक्शन को या पहले समझिए ध्यान से, फिर उसके बाद देखिए मैं डिफरेंस पॉइंट समझाऊंगा, आपके माइंड में इमेज बनाऊंगा। माइंड में इमेज फर्स्ट पॉइंट का इमेज क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट का इमेज बनेगा, यहां पर लिखा हुआ एस्टिफिकेशन, दैट इज एस्टर। माइंड में कॉन्सेप्ट बन गया क्या, ये हो गया आपका एस्टर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, RCOOR'। क्या होता है बेटा, RCOOR' होता है बेटा। अब जैसे ही मैं बात करता हूं इस, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, एस्टिफिकेशन दैट इज एस्टर, प्रोडक्ट बनेगा। पॉइंट नंबर टू ऐड करेंगे बेटा, यहां पर ये जो एस्टर होगा बेटा सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल होगा, आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिएगा बेटा। ये अनसिमेट्रिकल होगा, कैसे, RCOOR' की जब बेटा बात करते हैं, RCOOR' की जब बेटा बात करते हैं, ये अनसिमेट्रिकल एस्टर होगा बेटा। अनसिमेट्रिकल एस्टर कैसे होगा, समझो बेटा इस चीज को। यहां पर बेटा R' है, ये बेटा R है। मैंने लाल पहले भी बताया था आपको, क्या बेटा, जब R और R' का खेल होता है बेटा तो ये अनसिमेट्रिकल की बात की जाती है, जब R और R की बात होगी बेटा तो ये सिमेट्रिकल होगा। माइंड में इस बात को अपने नोटबुक में भी, माइंड के साथ साथ आप अपने नोटबुक में भी नोट करेंगे इस बात को, क्या कि जब किसी ग्रुप से सेम एल्किल होगा तो आप उसके लिए लिखेंगे सिमेट्रिकल, और जब किसी ग्रुप से एल्किल ग्रुप डिफरेंस होगा बेटा, मतलब RCOO। जब किसी भी ग्रुप की बात करता हूं तो यहां R' की बात करेंगे। बीच में कोई भी ग्रुप बेटा हो सकता है, जब उससे दोनों तरफ एल्किल कैसा होगा बेटा, सेम होगा तो सिमेट्रिकल होगा, एल्किल डिफरेंस होगा बेटा तो अनसिमेट्रिकल होगा। इस बात को अपने नोटबुक में और अपने माइंड में कंठस्थ कर लीजिए। समझ में आ गई बेटा, चलिए आइए ध्यान देते हैं। तो ये बेटा किस टाइप का एस्टर है बेटा, ये एस्टिफिकेशन। जैसा कि मैं यहां पर समझ पा रहा हूं बेटा, ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से समझिएगा बेटा। ये जो एस्टर है, अब आप कहेंगे एस्टिफिकेशन रिएक्शन कैसे होती है, समझिएगा बेटा इस चीज को। हमने कहा एस्टिफिकेशन की बात करेंगे, यहां पर बेटा एस्टर लिखा हुआ है, क्लियर। और जैसे ही एस्टर की बात करते मतलब बनने वाला प्रोडक्ट क्या है बेटा, ये एस्टर हो जाएगा। और जब एस्टर होगा बेटा तो H2O का 1 मॉलिक्यूल यहाँ क्या होगा बेटा, रिलीज होगा। 1 मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज। माइंड में इस बात को अपने कंठस्थ कर लो लाल, कि एस्टिफिकेशन में एस्टर बनेगा, H2O का 1 मॉलिक्यूल रिलीज होगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, बट किसका करेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, एल्कोहल के साथ। अब बात को समझिएगा, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है बेटा, मतलब RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, इसका एल्कोहल के साथ मतलब HOR'। तो ध्यान दीजिए बेटा, H2O का जब 1 मॉलिक्यूल यहां से बेटा रिलीज होगा तो बचेगा RCOOR', वही चीज बेटा यहां पर लिखी हुई है लाल। साथ में H2O रिलीज होगा, कैसे होगा ये चीज समझाई गई, कि मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड से एक OH ग्रुप और अल्कोहल का H ग्रुप, OH से जब बेटा मिलेगा तो H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा बेटा, तो आपका मेजर कंपाउंड्स बेटा बनेगा एस्टर, दैट इज H2O का 1 मॉलिक्यूल रिलीज हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स, एस्टिफिकेशन पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे एक क्रेडेंस है अपने उन सभी विद्यार्थियों पर, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी विद्यार्थी यहाँ क्लासेज ले रहे हैं, मुझे उम्मीद है ये क्लासेज मीन्स ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। अगले पॉइंट्स की तरफ जाते जाते मैं एक बार इसको समझा दे रहा हूँ। चलिए आइए ध्यान देते बेटा इस चीज़ पे, कैसे समझो जरा इस चीज़ पे बेटा। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आए, सिर्फ यही एक मेरा उद्देश्य है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हताश बैठे हैं, परेशान मत होइए, रिजल्ट पॉजिटिव मीन्स बेहतर आएगा। उस बेहतर को बेहतरीन करने का ही मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए आइए ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे की पॉइंट होगा, या लिखेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट, या लिखेंगे नॉलेज पॉइंट, कोई भी अपना लिख सकते हैं बेटा। समझो क्या लिखना है इसमें से, आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा की पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट, नॉलेज पॉइंट, कोई भी आप एक पॉइंट लिख सकते हैं इसमें से। उसके आगे लिखेंगे एस्टिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर बनेगा, H2O का 1 मॉलिक्यूल रिलीज होगा, कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप,
मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन बेटा HOR, बोले तो बेटा अल्कोहल, ये अल्कोहल का फार्मूला बेटा। ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे जब बात करते बेटा, तो अब आप, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। कैसे? कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट OH ग्रुप, अल्कोहल का H ग्रुप, ये जाएगा OH से जुड़ेगा, रीजन OH पर माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, OH माइनस और H प्लस, दैट इज H2O का 1 मॉलिक्यूल रिलीज, मेजर कंपाउंड्स, ये चीज यहाँ से रिलीज होगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर बेटा RCOOR डैश, दैट इज एस्टर। कंप्लीट। चलिए आइए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जबरदस्त रिएक्शन बेटा, अगली रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए कितनी बढ़िया पॉइंट्स हैं, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट उतना नहीं है जितना कंटिन्यूस जिक्र किया जाता है। हाँ, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए जब बात आती है। देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सोडियम नाइट्राइट HCl, नाइट्रस एसिड, इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी तरफ पर ध्यान नहीं देंगे। बट चलिए आगे की तरफ ध्यान देते बेटा। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। पेपर कलम लेके बैठिएगा लाल, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सभी लोग पेपर कलम लेके बैठिएगा, और जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उतने क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में नेमिंग रिएक्शन की एंडिंग करने जा रहा हूँ, और लास्ट में फिर ये भी मैं बताने जा रहा हूँ कि इनमें से कौन कौन सी आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी ज़्यादा आपको पढ़ना है। चलिए आइए ध्यान देते बेटा। यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन की बात करते बेटा, तो यहाँ पर रिएक्शन सोडियम प्रोपेनोएट। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम बात इसकी किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेटा क्या हो जाएगा, यहीं पर KOH भी दे सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बट क्लियर मैच, सोडियम प्रोपेनोएट, पोटेशियम प्रोपेनोएट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा यहाँ पर आपका एल्केन कंपाउंड बनेगा। एल्केन में क्या बनेगा, एथेन कंपाउंड्स। बाकी बेटा ये चीज रिलीज हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ से जुड़ेगा, CH3 ये बेटा 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा CCO3, और 2 सोडियम हो गए, तो इतना पोर्शन बेटा ये रिलीज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन को समझिएगा बेटा। यहाँ पर तो Na2 बेटा हो गया, Na2, और ये एक कार्बन बेटा, एक कार्बन हो गया लाल, 2 ऑक्सीजन बेटा ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये लाल, तो इस प्रकार से CO3, मतलब कि Na2CO3 बेटा रिलीज हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। बात को समझिएगा बेटा। और ये जो एल्केन में कंपाउंड्स क्या बना बेटा, एथेन कंपाउंड्स नेम इसका कैसे रखा गया, एथेन कंपाउंड, दैट इज इस कंपाउंड्स का नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम इसका एथेन कैसे पड़ा, क्योंकि रीजन क्या है, इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है। वर्ड कार्बन कितने प्रेजेंट बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट है 2 कार्बन। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, और या तो इसी को बेटा ऐसे लिख सकते हैं CH3 या CH3, 2 कार्बन प्रेजेंट बेटा, 2 कार्बन से लिए क्या होता है बेटा, एथ होता है। और एथ के लिए बेटा क्या 2 कार्बन हो जाएगा, 2 कार्बन से लिए एथ हो जाएगा, बॉन्ड नेचर सिंगल है, सिंगल के लिए एन। तो ये जो कंपाउंड बेटा यहाँ पर बना है ये एथीन कंपाउंड है, और ये एल्केन सीज का बेटा ये सेकंड कंपाउंड होता है। एल्केन सीज का फर्स्ट कंपाउंड जो होता है बेटा वो मेथेन होता है, जिसे हम लोग मार्स गैस बोलते हैं लाल। ये सारे स्टाफ पॉइंट ये आप लोग नोट करते रहा कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से रिएक्शन आप लोग समझ में आ गई होगी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए बेटा। यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रही बेटा, आप क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम प्रोपेनोएट की रिएक्शन कराएंगे, जिसमें से Na2CO3 रिलीज कर देंगे बेटा इसके प्रेजेंस में। तो यहाँ पर CH3 एक हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा। क्लियर। तो एक हाइड्रोजन आएगा, CH2 जुड़ेगा तो बनाएगा CH3 दैट इज आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, C2H6 भी लिख सकते हो, ये एथेन कंपाउंड हो गया। चलिए आगे की तरफ देखते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट बेटा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, हाँ नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछला लेक्चर देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है, ध्यान दीजिएगा। पिछला लेक्चर देखिएगा जहां पर विद्वत तरीके से समझाने का प्रयास किया बेटा। चलिए आगे की तरफ ध्यान देते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं। इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करा है। ये आपका अपना शुक्ला सर कपलिंग है ना, कपलिंग रिएक्शन, गजब कपलिंग रिएक्शन, ठंडी की बात कपलिंग कांपते हुए, गजब क्या बात है, कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। कपलिंग रिएक्शन किसकी बात करते बेटा, कपलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग अपनी अपनी नोटबुक पे लिखिए जल्दी से भाई, जल्दी से लिखेंगे लाल।
ध्यान दीजिएगा बेटा, 1 मिनट। कोशिश कर रहा हूँ बेटा हम भी क्या करें, हरिवंश राय बच्चन जी के बातों को फॉलो कर रहा हूँ बेटा, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वही चीज़ सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, एक मिनट। आप चल बेटा उधर जा। पीडीएफ समझना जरूरी होता है बेटा, इससे दिक्कत ना करिए बाद में। चलिए आइए ध्यान देते हैं, कपलिंग रिएक्शन की बात करते हैं, बड़ा प्यारा पॉइंट से लाल। हाँ, और रिएक्शन में कोई दम नहीं है, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ बेटा। देखिए कपलिंग रिएक्शन, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सब लोग पहले अपनी नोटबुक में लिखिए, 2025 के लिए इंपॉर्टेंट पेपर मीन्स क्वेश्चन से है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, आप इसी को बेटा ऐसे लिख सकते हो, C6H5N2Cl। आप इसी को C6H5N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसके पीछे की वजह बेटा मैंने बताया था कि नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये छोटी छोटी बातें आप लोग अपनी नोटबुक में इस तरह लिख लिया कीजिए, ये आपकी हेल्पिंग वर्क करेगा, रिएक्शन को समझने में मदद करेगी। मुझे पता है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हो, ये नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग बेटा नहीं पढ़ते, छूट जाता है आप लोगों को, तो उन सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स के फॉर्म में, नॉलेज पॉइंट पे, की पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। ये सारे पॉइंट्स आपके हेल्प करेंगे इसको समझने में। चलिए आइए ध्यान दीजिए बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ होगी। कैल्विन में 273 से 278 कैल्विन पर हाइड्रोक्सिल के प्रेजेंस में रिएक्शंस यहाँ पर करेंगे। अब इस चीज़ ध्यान, बनने वाला जो प्रोजेक्ट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट जा रहा है बेटा, ये चीज़ रिलीज क्या होगा, सबसे पहली चीज़ अपने माइंड में इमेज बनाइए। रिलीज क्या होगा बेटा, HCl। कैसे, ध्यान दीजिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, और फिनॉल। बात को समझिएगा यहाँ पर बेटा, आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आया होगा, मैं समझ रहा हूँ आपकी, कि यहाँ पर ये जो HCl रिलीज हुआ, इसका एक हाइड्रोजन कहाँ से आया, इस बात को समझिएगा बेटा। इसके लिए आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिए एक्स्ट्रा पॉइंट, समझिए बेटा। वहाँ पे जैसे मैं बेटा मैं बात करता हूँ, बेंजीन रिंग की बात करता हूँ, इस बात को शालीनता और गंभीरता के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा। ये सपोज दैट ये रिंग फॉर्म में हो गया बेंजीन, हम जब इसी को अल्टरनेट फॉर्म में बनाते हैं, मतलब अल्टरनेट फॉर्म में बॉन्ड की पोजीशन देते हैं, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा अल्टरनेट पोजीशन। दैट इज एक का अंतर, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दैट इज अल्टरनेट पोजीशन बोलते हैं इसको बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ लाल, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें रिंग पे, चलिए ध्यान दीजिएगा, जितने एंगल आपको दिख रहे हैं बेटा यहाँ पे, ये उतने यहाँ पर कार्बन हैं, और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बेटा। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर अभी आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी क्या, कि एक हाइड्रोजन ये कहाँ से आया। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ये जो एक हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पर कहीं प्रेजेंट होगा ना एक हाइड्रोजन। आपने देखा बेटा C6H5N2, तो C6H5N2। अब ये जो Cl है, ये Cl जब यहाँ से जुड़ेगा तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट बेटा, जैसे ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि एक तरफ OH है तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर OH हो गया, और ये तरफ हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा बेटा, ये Cl लेके रिलीज हो जाएगा और ये डायरेक्ट आके नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। वही चीज़ बेटा यहाँ समझाएगी, मतलब यहाँ का जो एक हाइड्रोजन था, यहाँ के Cl से जुड़ के क्या बना रहा है बेटा, HCl। ये देखिए, बात को समझिएगा, फिर से एक बार मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा, समझिएगा बेटा। ये C6H5N2Cl है बेटा, ये Cl और यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये रियल है। कैसे है, मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक बेंजीन के हर एक कार्बन पे हर एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है बेटा। ये यहाँ से इतना रिलीज हो जाएगा, बाकी इसको डायरेक्ट आप ऐसे जोड़ दीजिएगा, C6H5N2 C6H5N2, और ये डायरेक्ट आके इससे जुड़ेगा, जुड़ गया बेटा। OH भी है ना पूरा बेटा, ये तो सिर्फ यहाँ से HCl रिलीज होगा, वही आके यहाँ बेटा रिलीज हुआ। देखिए, मुझे उम्मीद है बेटा रिएक्शन समझ में आ गई होगी। कपलिंग रिएक्शन मतलब
माइंड में कॉन्सेप्ट बनाएंगे बेटा क्या, C6H5N2Cl प्लस C6H5, ये बेटा क्लियर। इसमें से जब ये पोर्शन देंगे बेटा, यहां से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को लेकर रिलीज करके बाहर निकलेगा, और जब रिलीज करेगा तो यहां पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये ग्रुप जब आके यहां से जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन यहां से और कम करेगा, तो ये आपका मेजर कंपाउंड्स है ना, पैरा हाइड्रोक्सी। ध्यान देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, है ना, नोट कर लीजिएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज ट्राई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देखिएगा, कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की तरफ ध्यान देते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर फिनॉल के साथ दी गई है, ये बेटा एनिलीन के साथ दी गई है, रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं बेटा, बात को समझिएगा, डिफरेंस पॉइंट्स कुछ नहीं बेटा इस चीज को। यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, HCl, डिफरेंस क्या है बेटा, ध्यान देखिएगा, रिएक्शन में कोई दम नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक हाइड्रोजन लेकर रिलीज करेगा, वहाँ पर फिनॉल के साथ है, यहाँ एनिलीन के साथ है, मतलब C6H5NH2 के साथ बेटा जिक्र किया गया है। क्लियर, रिएक्शन समझ लीजिएगा, जहाँ पर दिक्कत करेगा बताइएगा बेटा। क्लियर, देखिए लास्ट प्रोडक्ट में समझिएगा बेटा इस चीज़ को यहाँ पर। चलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा सब लोग, ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठेंगे लाल। चलिए ये भी रिएक्शन नंबर 37, हाँ इंपॉर्टेंट है बट इतनी नहीं, इसको छोड़िए यहाँ पर, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। कार्बिल एमीन रिएक्शन, हाँ ये रिएक्शन थोड़ा देख लीजिए, कार्बिल एमीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कार्बिल एमीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, कार्बिल एमीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है लाल, 2025 के लिए जो परीक्षा में बैठने जा रहे हैं BCI वाले भैया, है ना, BCI वाले भैया, मतलब यूपी बोर्ड के, CBSE बोर्ड के और ICSE बोर्ड के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए बेटा। कार्बिल एमीन रिएक्शंस हो गई, समझिएगा बेटा इस कैसे होगी। सबसे पहले एथिल एमीन, जिसको आप C2H5NH2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा। माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार करिएगा कि कार्बिल एमीन जो रिएक्शन होगी लाल, वो आपकी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगी, और क्लोरोफॉर्म का जो CHCl3 होता है बेटा, इसका IUPAC नेम जो होता है ट्राईक्लोरोमेथेन होता है। ट्राईक्लोरोमेथेन आप सभी लोग पता है बेटा, जब हम RX पढ़ रहे थे बेटा, वहाँ पे RS की बात करते हैं तो वहाँ पर ट्राई हेलोएल्केन पढ़ते हैं, एक हेडिंग सेंटर हेडिंग होती है बेटा, उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ट्राई हेलोएल्केन में, वो आपकी होती है, मीन्स क्या होगा लाल, CHX3 में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट CHCl3 होगा, क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का, याद रखिएगा, तैयार कर लीजिएगा, इस पर जिक्र भी नहीं करेंगे, यहाँ पर आया इसलिए बता दिया गया, क्लोरोफॉर्म लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है 5 नंबर का, विथ डायग्राम, इसलिए पढ़ लीजिएगा आप लोग ध्यान से। तो ये जो जब हम बात करते कार्बिल एमीन की, जब कार्बिल एमीन की बात करते बेटा, तो एथिल एमीन यहाँ पर क्या करेंगे, एल्कोहलिक फॉर्म में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल लेंगे। अगर आपके माइंड से बात बेटा उतरे लाल कि यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल लेंगे, तो इस बात को याद रखिएगा बेटा, हम आपके माइंड में सारी रिएक्शंस के कुछ इमेज ही बना सकता हूँ, क्योंकि आप लोग ध्यान से मीन्स एग्जाम मीन्स आपके माइंड से उतरे ना, क्योंकि एग्जाम करीब आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके माइंड में से बात उतरे कि पोटेशियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल लेंगे, तो इस बात को बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्लोरोफॉर्म में कितने क्लोरीन है बेटा, 3, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर KOH के कितने फॉर्म लेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेंगे, मतलब माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार हो गई। क्या अगर आपके माइंड से बात उतरती है बेटा, तो आपके माइंड में एक इमेज बनना चाहिए, क्या कि एथिल एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे, लेकिन कितने मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के होंगे, तो माइंड में आपके बात रहनी चाहिए बेटा क्या कि 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की संख्या बेटा 3 है, तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 3, तो यहाँ से बेटा 3KCl रिलीज हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 3KCl और 3H2। एक चीज भी याद रखिएगा बेटा, जितने बेटा पोटेशियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल होंगे, इसका नाम लिख लीजिएगा आप लोग, पोटेशियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है बेटा, पोटेशियम क्लोराइड, और पोटेशियम क्लोराइड और H2O की संख्या क्या होगी, बराबर, और तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा, क्या होगा बेटा, ये याद रखिएगा, एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड इसी को कहा जाता है एथिल कार्बिल एमीन, इसीलिए बेटा बोला गया एथिल कार्बिल एमीन, मतलब कि कार्बिल एमीन दैट इज एथिल कार्बिल एमीन, क्योंकि यहाँ बेटा एथिल एमीन दिया गया। बात समझ में आ गई लाल, मुझे उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेकिन इसी
पॉइंट को दोबारा एक बार फिर से आपके माइंड में एक इमेज बना रहा हूँ, ध्यान से सुनो लाल। क्या एथिलेमीन में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाएंगे, 3 मॉलिक्यूल लेंगे, माइंड से बात उतरेगी। तो ध्यान रखिएगा पोटेशियम क्लोराइड मतलब क्लोरोफॉर्म में कितने मॉलिक्यूल है बेटा क्लोरीन के, 3 मॉलिक्यूल हैं। तो जाहिर सी बात है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 3 होंगे। तो 3 KCl बेटा रिलीज हो जाएगा। मैंने एक बात ये भी बताया कार्बोलेमीन रिएक्शन में एथिलेमीन के साथ में क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म में 3 आपके दिए गए हैं क्लोरीन, क्या करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 3 मॉलिक्यूल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड रिलीज होगा और पोटेशियम क्लोराइड की संख्या और वाटर की संख्या दोनों के मॉलिक्यूल्स नंबर बैलेंस होंगे बेटा, जैसा कि देख रहे हैं 3 KCl और 3H2 हो गया लाल। तो यहाँ पर जो आपका बचेगा शेष वो क्या है लाल, क्या है लाल, एथिल कार्बोलेमीन मतलब एथिल आइसोसाइनाइड भी बोलते बेटा। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आ गया। एक पॉइंट आप लोग अपनी नोटबुक में बेटा लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए लाल NCO CN और NC साइनाइड आइसोसाइनाइड आइसोसाइनेट, CN साइनाइड NC आइसोसाइनाइड और ये NCO आइसोसाइनेट, याद रखिएगा। CN से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, सेम ऐसे ही, डिफरेंस कुछ नहीं है। बस डिफरेंस क्या है, ये जो कार्बोलेमीन यहाँ पर है एलिफेटिक एमीन है, ये आपका एरोमेटिक एमीन है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं लाल, सेम है, घबराने की जरूरत नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रिएक्शन समझ में आ गई तो ये दूसरी रिएक्शन भी समझ में आ गई। कैसे बेटा, 3 KCl रिलीज करोगे, रिलीज हो गया, देखो 3 KCl बैलेंस है बेटा, 3H2 क्या करना है बेटा, यहाँ से हटाइए इसको, बैलेंस कर दीजिए, क्या हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। वहाँ पर एथिल था, यहाँ पर क्या है बेटा, हाँ कॉमन पॉइंट सेलेक्ट करो बेटा, ये एथिल है तो एथिल साइनाइड, फेनिल है ये तो क्या हो जाएगा फेनिल साइनाइड। क्लियर, ये बात को समझिएगा बेटा, फेनिल आइसोसाइनाइड। क्लियर, मैंने बताया था ना साइनाइड आइसोसाइनाइड आइसोसाइनेट, सारे पॉइंट को समझ लीजिएगा, साइनाइड आइसोसाइनाइड आइसोसाइनेट। तो NC दैट इज आइसोसाइनाइड 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 साइनाइड, ध्यान रखिएगा बेटा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, माइंड में कॉन्सेप्ट लेके चलिए बेटा। क्या ये जो एमीन है मतलब बेटा ये जो NH2 है RNH2 और ARNH2 दोनों पर रिएक्शन की गई बेटा। ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन एलिफेटिक एमीन के साथ है, दूसरी रिएक्शन बेटा एरोमेटिक एमीन के साथ है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक एमीन वाली रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेकंड वाली रिएक्शन बेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कंप्लीट दोनों कीजिएगा बेटा, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड वाली। चलिए आगे की तरफ ध्यान देते बेटा, बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। हाँ लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं जो ज़्यादा, कैनिजारो रिएक्शन बहुत स्टूडेंट की तमन्ना होती है सर क्या कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हाँ भैया बेशक कंप्लीट कर लीजिएगा, कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या है, फॉर्मल्डिहाइड की हाँ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सेम वही कंडीशन माइंड में सेट कर लीजिए बेटा। चलिए एक बात में बेटा मैं यहाँ समझाना चाहूँगा, मुझे पता है कि ऑनलाइन वे सभी विद्यार्थी देख रहे होंगे जिन्होंने कभी केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन पढ़ो, एक चीज़ बताऊँ मैं, ध्यान रखना, आप साल भर पढ़े हों या ना पढ़े हों इससे कोई मतलब नहीं, बोर्ड वालों को इससे आपसे कोई मतलब नहीं। वो उन्होंने आपकी डेट को डिसाइड कर दिया, आपको परीक्षा पास होना है, मीन्स से आप चाहते हैं कि पास हो जाएं कैसे भी हो जाए, तो आप परीक्षा आपको देने जाना ही पड़ेगा, है ना। आप वो डेट नहीं बदल सकते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा बेटा, तो ये पॉइंट समझ में आया क्या कि जब बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये पॉइंट्स में एक कॉन्सेप्ट लेके कि जब बात करते हैं बेटा RCHO, जब बात करेंगे बेटा ARCHO, तो बेटा ये रिएक्शन दोनों कंडीशन में। अब ध्यान दें, ये बेटा ये RCHO मतलब माइंड में कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा एल्डिहाइड, क्लियर बेटा, और ये आपका एल्डिहाइड दोनों कंपाउंड्स है, लेकिन एल्डिहाइड में किस टाइप का कंपाउंड्स है, जब R से जुड़ेगा, माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार करो बेटा, R जब CHO R से जुड़ेगा एलिफेटिक, R से जब CHO R से जुड़ेगा एलिफेटिक, जब CHO AR से जुड़ेगा एरोमेटिक। फिर बात को बेटा ध्यान से सुनो लाल, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो CHO ग्रुप जब ये डिपेंड करेगा R है कि AR है, अगर CHO R से जुड़ रहा है तो एलिफेटिक, अगर बेटा ये AR से जुड़ेगा CHO तो एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड एलिफेटिक में किसका जिक्र किया गया, मतलब RCHO में जिक्र किया गया HCHO, और सभी को पता है HCHO बेटा ये फॉर्मल्डिहाइड होता है, और इस कंपाउंड का नाम IUPAC में क्या होता है, मेथेनल होता है। मेथेनल क्यों होता है बेटा,
हर एक पॉइंट को मैं पोस्टमार्टम करके समझाने का प्रयास करता हूँ, एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करता हूँ कि अगर आपने कभी भी ना पढ़ा हो केमिस्ट्री फिर भी आपको समझ में आए लाल। 1 कार्बन होगा तो 1 कार्बन के लिए बेटा मेथ होता है, बॉन्ड नेचर सिंगल, सिंगल के लिए एन हो जाएगा, CHO बेटा ये अल होता है, वाइबल टू वाइबल एक साथ नहीं रहेगा तो एन में प्रेजेंट ई वहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिनल बोलते हैं बेटा। तो फॉर्मल्डिहाइड के नीचे मेथिनल लिख सकते हो बेटा, और ये कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो आप लोग अपनी नोटबुक में बेटा लिखिएगा कार्बन टू ऑक्सीजन के बीच का रिलेशन डबल बॉन्ड थ्रू, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब ये फॉर्मल्डिहाइड किससे रिएक्ट करेगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड 50%, फिर क्या प्रोडक्ट बनाएगा, मेथिल एल्कोहल और ये सोडियम फॉर्मेट। रिएक्शन में कोई दम नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, फिर से इस बात को समझिएगा। मेथिल एल्कोहल कैसे होगा बेटा, यहाँ पर आपका जैसे दिया गया फॉर्मल्डिहाइड और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड 50%, तो यहाँ पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। फिर अगला जहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का जिक्र किया गया वहाँ बेंजल्डिहाइड का जिक्र करेंगे, तो आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिएगा एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, और एरोमेटिक में किसका जिक्र करेंगे बेटा, C6H5 CHO का बेटा जिक्र करते हैं। इसी ये है क्या, ये भी एल्डिहाइड है, वो भी एल्डिहाइड है, मतलब फॉर्मल्डिहाइड भी एल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड भी एल्डिहाइड है। डिफरेंस क्या है, फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड दैट इज एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड दैट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड बेटा होता है। क्यों, क्योंकि ये क्लोज चैन वाले होते हैं, वो ओपन चैन वाले होते हैं, इसी बेस पर हम लोग बेटा बोलते हैं एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। छोटी छोटी बातें हैं बेटा, समझते चलो यहाँ पे। तो ये पॉइंट समझ में आ गए, सेम रिएक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं बेटा। वहाँ पर मेथिल देखिए बेटा, मेथिल एल्कोहल और ये बेंजिल एल्कोहल, ये आपका सोडियम बेंजोएट, सोडियम फॉर्मेट। चलिए अच्छा, एक बात को थोड़ा यहाँ बैलेंस करते हैं बेटा, कितने हाइड्रोजन, 2, कितने हाइड्रोजन बेटा, ध्यान दीजिएगा, सारे पॉइंट्स को बैलेंस कर लो, या देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गए। आप जब बैलेंस करोगे तो टोटल कितने जा रहे हैं, अगर कैलकुलेट करते हो यहाँ पर तो आप कैलकुलेट करोगे 4 आ रहे हो, कैसे, 2 ये हो गए बेटा, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर देखिए यहाँ प्रेजेंट है, आपको 4 हाइड्रोजन मिल रहे होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 5। अब लेकिन इसको देखिए इसी के समकक्ष में बेटा लिखा हुआ है, इसी के समकक्ष में लिखा हुआ है, तो 2 ये 4, 1 5, तो 3 1 4 और 1 5। बात को समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे मैंने इसको बेटा ऐसे लिखा, समझिएगा 2HCHO, तो बेटा 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 4 हाइड्रोजन तो यही मिल गए आपको, और 1 हाइड्रोजन तो आपको किसके साथ मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में बेटा। तो कितने हो गए बेटा, 5 हाइड्रोजन। तो देखो बेटा बैलेंस है, 2 ये हाइड्रोजन कैसे 5 हाइड्रोजन, देखो बेटा 2 ये और इसी के समकक्ष में इक्वल में 2 ये 4 1 ये 5, देखो बेटा 3 1 4 1 5 बेटा। आगे बात सुन बेटा, हर एक चीज़ को बैलेंस करते हुए चलो, तभी तो माइंड में एक इमेज बनेगा लाल। तो आपने देखा कैनिजारो रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, कोई डिफरेंस पॉइंट नहीं बेटा। फॉर्मल्डिहाइड से करोगे मेथिल एल्कोहल, और बेंजल्डिहाइड से कर रहे हो आप तो क्या बनेगा, बेंजिल एल्कोहल। क्लियर, चलिए आगे की तरफ। हाँ, फिर इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है, हाँ चलिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज बताया गया था कि जाते जाते मैं आपको इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन में बताता जाऊंगा यहाँ से कौन सा बोर्ड पेपर में आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ सब लोग इस चीज़, हाँ रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन ही बेटा इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान रखिएगा। 2025 के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। टाइम हो रहा है बेटा, आप लोग जल्दी से, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। क्रॉस एल्डोल संघनन, किसी ने क्वेश्चन जिक्र किया था, इसको एक बार बता दीजिएगा, बल्कि इंपॉर्टेंट इस चीज़ को समझिएगा यहाँ पर। हाँ एक बार मैं जिक्र कर रहा हूँ बेटा, चलिए आइए ध्यान देते लाल। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, संस्था से वे सभी विद्यार्थी जुड़े जो जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए क्रॉस एल्डोल संघनन, है ना, संघनन की बात करते बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। एस्टल्डिहाइड, मैं एक बात यहाँ बोलूँगा, अगर एल्डोल की रिएक्शन आ रही बेटा, एल्डोल, तो माइंड में सेट एल्डोल, अल मतलब CHO, डी मतलब 2, जब एस्टल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल होंगे तो यही नेम से ही पता कर लेंगे एल्डोल रिएक्शन में एस्टल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल होंगे बेटा। क्लियर, लेकिन यहाँ पर क्रॉस एल्डोल की बात की जा रही बेटा, तो एक एस्टल्डिहाइड हो गया बेटा, दूसरा क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। कुछ नहीं करना भैया, जोड़ दीजिए। क्लियर, जोड़ देंगे, रिएक्ट फॉर्म में आपका मेजर कंपाउंड बनके यहीं पर तैयार हो जाएगा। डाइल्यूट फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन में कोई दम नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ, जोड़ के इनको ऐड करके निकाल दीजिए, और जो साथ में रिलीज होगा उसको बाहर कर दीजिएगा। फिर लास्ट में क्या है, समझते चलिए भैया, टाइम हो रहा है, तो मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता चलो नेमी रिएक्शन की, है ना, जैसा कि बताया गया था। देखिए एल्डोल में, हाँ इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे हाँ रिएक्शन को जब आप
सभी लोगों के माइंड में क्वेश्चन आओगे क्या इस रिएक्शन में क्या सब कंप्लीट करना है? बिल्कुल भाई कंप्लीट करना है। एक बार समझ लो भाई कैसे क्या है। बहुत लोग तो बीपी का, सभी लोगों का बीपी हाई लो हो रहा होगा। देखो भाई कैसे एल्डिहाइड के साथ में और एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड कॉमन, फॉर्मल्डिहाइड कॉमन, सभी को लाल पता होना चाहिए लाल क्या, HCHO दैट इज फॉर्मल्डिहाइड और CH3CHO एस्टल्डिहाइड, CH3COCH3 एसीटोन प्रोपेनॉन जिसे बेटा कहते हैं IPSC में। ठीक है लाल। तो ये आपका एस्टल्डिहाइड, एसीटोन कॉमन, डाइल्यूट NaOH, ध्यान दीजिएगा कोई डिफरेंस पॉइंट नहीं बेटा, ध्यान से समझोगे। पैरा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन -2 ओन बन रहा है और ये टा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोएल्डिहाइड बनेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलो लाल आगे की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्डोल की तरफ। सॉरी लाल, सॉरी मेरे लाल, हाँ ध्यान देते हैं लाल। देखिए बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए, एक एक क्वेश्चन को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान देख रखिएगा। एल्डोल, हाँ जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए लाल। 2025 के लिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग नोट कर लीजिए। 2025 के लिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 98% इस क्वेश्चन को आना ही आना है। एल्डोल कंडीशन पढ़ लीजिएगा। एल्डोल रिएक्शन, देखिए भैया कितना कंफ्यूजन दिया गया है। एल्डोल रिएक्शन करके दिया गया है, क्रॉस एल्डोल दिया गया है ना, और इसमें 3 टाइप्स दिया गया। कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सब लोग लाल। परेशान होने की जरूरत नहीं लाल, इंपॉर्टेंट है जो वो उसी का जिक्र कर रहा हूँ। चलिए आइए ध्यान देते हैं। हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आज के लेक्चर की या नेमिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शन की बात करता हूँ बेटा। जाते जाते लेते जाइए जबरदस्त क्वेश्चन, वे सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में रखे हुए हैं। ये क्वेश्चन बेटा आपके 2025 में आना ही आना है, पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ ऑर्गेनिक नेमिंग रिएक्शन का एंड करते हुए उन प्रश्नों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास इस संस्था के माध्यम से कर रहा हूं, जिसका बेसब्री से आप इतनी देर बैठकर इंतजार किए होंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में आने वाला है लाल। चलिए आइए ध्यान देते हैं जल्दी से। वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या पढ़ा है लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन इस बार आ सकता है, तो पेपर कलम लेके बैठ जाइए और बेसब्री से जो इंतजार कर रहे थे वो लम्हे खत्म। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन 46 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी से 2025 के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे की तरफ चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कौन सा जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, एल्डोल संघनन क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। जल्दी मैं यहां पर बोलता जा रहा हूं। रिएक्शन नंबर 4 ये आपके ध्यान दीजिएगा, 44 एल्डोल संघनन रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की तरफ ध्यान देते हैं जल्दी से। क्रॉस एल्डोल ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। कैनिजारो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैनिजारो रिएक्शन भी आप लोगों के एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आ सकती है, ध्यान रखिए। आगे की तरफ बढ़ते बेटा, कार्बिलेमिन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा स्टार्टिंग में चलते हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो नोट कर लीजिए। जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चंस आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में जल्दी से नोट कीजिए। हम उन प्रश्नों को अब आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। जितना बताया जा रहा है नोट करते जाइए। रिएक्शन नंबर 25 नोट कीजिएगा, 24 नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है लाल, मत परेशान हो, इतना सारे थोड़ी इंपॉर्टेंट बताएंगे। हाँ अब तक का आप लोग इंतजार किए होंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, क्योंकि स्टूडेंट की मानसिकताएं क्या होती है, उनको घोर के पिया दो पढ़ेंगे नहीं कभी, वो हमेशा इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट ढूंढा करते। तो उनके लिए क्वेश्चन बेटा जबरदस्त 21 रिएक्शन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होन्स ये भी रिएक्शन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। होन्स-डे का रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। 15 नंबर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
13 रिएक्शन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 12 रिएक्शन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट के इंतजार में ही तो लेक्चर देखते हो। मुझे पता है, आपकी तमन्नाओं को समझता हूँ लाल, आपकी पीड़ा को मैं समझने का पूरा प्रयास करता हूँ, समझ भी गया हूँ। तो लेके जाइए इस बार बोर्ड परीक्षा में 2025 में ये क्वेश्चन रखा हुआ है। जाइए, ये आपको एक खुला चैलेंज दे रहा हूँ इस ऑनलाइन के माध्यम से, आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन रखा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा बार बार, सर वो वेरी वेरी वाला इंपॉर्टेंट बता दीजिए ना, जो इस बार बोर्ड परीक्षा में रखा हुआ है। और फिटिंग भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, क्या नेम रिएक्शन जो बताई गई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यहाँ से स्टार्ट किए थे, उस फिटिंग से रिएक्शन स्टार्ट किए थे। आप सोच रहे होंगे इसमें से कोई 5 बता दी, तो इंतजार कीजिए परीक्षा तक, वो भी 5 में बता दूंगा। लेकिन हाँ, 1-2 मैं आपको बताते चल रहा हूँ जो आप ज़्यादा फोकस कीजिए करेंगे इस पर। चलिए आइए ध्यान देते बेटा। फिर आप लोग लास्ट में रिएक्शन में चलेंगे। रिएक्शन के लास्ट में आप लोग चलिए, जहाँ पर जिक्र करेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप तब तक के लिए ये रिएक्शन पढ़िएगा। आप ये रिएक्शन बताई गई थी, इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, सारी रिएक्शन बेटा पिछले लेक्चर में समझाई गई थी। आयोडोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, ये रिएक्शन, चलिए आइए देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन भी जो जिस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ उसको पढ़ते ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। और इसकी दोनों टाइप्स पढ़िएगा, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, एल्कालीकरण और एसाइलेशन वाली रिएक्शन बेटा पढ़िएगा सभी लोग, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने सीखा कि नेमिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात करते हैं उसमें ऐसे कौन से प्रश्न थे जो इस बार आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। इंतजार कीजिएगा, आपको 5 से 6 क्वेश्चन ही बताऊँगा परीक्षा से कुछ ही दिन पहले, और वही उतने पढ़ लीजिएगा, वही बोर्ड पेपर में आपको मिलेंगे। लेकिन इस समय जितने बताए गए हैं उतने पढ़ लीजिएगा, बाकी आप समझ लीजिएगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी अब मैंने लास्ट में भी लेक्चर के लास्ट में बताया है ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर पढ़िएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पॉइंट्स से मीन्स रिएक्शन जितनी समझाई गई थी समझ में आई होंगी। और यदि संस्था से जो लोग पहली बार जुड़े हैं वे लोग पिछला लेक्चर जरूर देखेंगे, विधिवत यदि समझना चाहते हैं तो। और ध्यान रखिएगा, ये संस्था खासतौर से उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अब तक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है, या यूपी बोर्ड की तैयारी जिनकी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थी संस्था से जुड़ें और अपने साथी संगी में सभी तक चैनल को शेयर करने का प्रयास करें। चलिए आइए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।